हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक प्यारे से न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह रोज़ की तरह 10 बजे 10:30 बजे से। तो अभी फ्री होकर मैं बैठी हूँ, काम से सारे से फ्री हो गई हूँ, नहा धो के और कपड़े वगैरह भी धो दिए। आज हाथ से कपड़े धोए थे और डबल मेहनत करनी पड़ गई थी। क्यों करनी पड़ गई थी ये तो आपको आगे देख के पता लगेगा। डबल मेहनत क्यों हुई? एक तो कपड़े हाथ से धोए, पहले ही कमर में दर्द हो गया। फिर दूसरी बात, फिर वो बता ही देती हूँ, रस्सी टूट गई कपड़े सुखाते सुखाते। उसके बाद में फिर दोबारा निखारे, फिर सुखाए। डबल मेहनत हो गई आज इसको लेके। तो फिर कपड़े हैवी हो गए थे मेरे ख्याल से ज़्यादा ना, तो फिर रस्सी एकदम से टूट गई क्योंकि बाहरी कपड़े थे। निचोड़े कम ही निचोड़े थे। मेरे कमर में पेट में इतना दर्द है बहुत ज़्यादा, जिसकी तो मैंने हल्के हल्के हाथ से निचोड़ के सुखा दिए। वो रस्सी पे इतने भारी हो गए वो तुरंत टूट गए। सारी बहनें कह रही थी मेरी तबीयत ढीली हो रही है, मेरी तबीयत ढीली हो रही है, मेरी तबीयत हो रही है। मैं कह रही थी मैं ही ठीक हूँ, आज मेरी भी ऐसी हो रही है। मेरी कल से ही ऐसी हो रही है, देखो आँख भी ऐसी हो रही है ना, चढ़ी सी। कल से ही ऐसी हो रही है और आज तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। तो व्लॉग की शुरुआत कर दी है मैंने सुबह से 10:30 बजे। चाय रखी है मेरी बनी हुई, चाय पीऊँगी। बेटी गई है नहाने, बेटा नहा लिया, इसकी आज छुट्टी थी। बेटी अभी नहा के निकलेगी, पूजा पाठ करेगी। वैसे और सारा काम हो गया, घर का झाड़ू पोछा कपड़े लगते, बाकी का तो सारा काम कर लिया। अब देखते हैं खाने में क्या बनाए। खाने में वैसे मैंने राजमा भिगो रखे हैं, पर आज मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ अभी दोपहर में बनाऊँ कि शाम को बनाऊँ। जैसे भी होगा सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। बने रहना मेरे इस ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर लेना। और अगर कोई न्यू जुड़ रहे हो, नई बहन जुड़ रहे हो, भाई बहन जुड़ रहे हो मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। सुबह का तो काम मैंने रूटीन से कर दिया था अपना सारा, झाड़ू पोछा लगा के, और नहाने से पहले धो दिए थे सारे कपड़े हाथ से। और जैसे ही गाइस ये कपड़े धोए थे ना, आज तो इतना बड़ा सीन हुआ कि बस पूछो ही मत। और कहीं तार पे बैलून ढके थे, तो बेटी कह रही थी देखो मम्मी कहाँ पे किसी ने बर्थडे सेलिब्रेट कराया। मैंने कि तुझे सेलिब्रेट की पड़ रही है, और मेरा हो गया ये दिमाग ख़राब। यहाँ पे एकदम से अचानक से ही रस्सी टूट गई, और फिर मैंने सारे कपड़े ना उसमें दोबारा से बाल्टी में खंगाल के और फिर डाले सारे कपड़े। उन्होंने गली से खा ली थी, जिसकी वजह से अब वो प्याज खा लेंगे। अब उनकी वजह से रोटी बना दूँगी, मतलब और भी कोई रोटी खाएगा, एक दो रोटी जरूर खा लेगा। ऐसा तो है नहीं जब खिचड़ी तो रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा सीख नहीं मिल सकता हमको कभी भी कि सिर्फ चावल बने और रोटी कोई नहीं खाएगा। तो भाई रोटी तो बनेगी। तो यहाँ पर मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी, और ये खिचड़ी बन जाएगी। तो नीचे से ऑर्डर आया था मम्मी पापा के कि भाई आज हम खिचड़ी खाएंगे, हमारे लिए खिचड़ी बना देना। मैं कहा चलो आपके लिए खिचड़ी बना दे। और खिचड़ी बनाए और सभी खिचड़ी खा ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने कहा कि नहीं मेरे को तो रोटी खानी है, तो फिर मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। और हम सब ने तो फिर मेरी तो फेवरेट ही है खिचड़ी, मैंने खिचड़ी खा ली थी। कल ये आए थे हमारे घर पर रसगुल्ले, कहाँ से आए थे वो तो मैं बताऊँगी आपको आगे चल के। तो यहाँ पर फिर हमने दोपहर में बैठ के तीनों मम्मी बेटा ने खाए थोड़े थोड़े से रसगुल्ले, और बाकी का सारा काम निपटा के और मैं लग गई कपड़े प्रेस करने। तब तक कपड़े सूख भी गए थे और मौसम भी ख़राब हो गया, तो सोचा चलो ये सूख गए तो इन पे प्रेस करके रख देती हूँ। इस टाइम ऐसा होता है ना कि इस टाइम हम प्रेस भी कर लेते हैं, बच्चों से भी बात कर लेते हैं। और आज मैंने अंदर बैठ के ही कपड़े प्रेस करते, ज़्यादातर अब मैं अंदर बैठ के ही प्रेस करती हूँ कपड़ों को भी। अब ये वाला पहले हमारा स्विच ख़राब था, तो सोचा चलो यहीं पे बैठ के कर देती हूँ। सारे कपड़े प्रेस करके रख दिए थे एक साइड, और एक दो कपड़े जो थे तय लगाने के, तौलिया वगैरह, ये भी मैंने हाथ से धो दिए थे आज। तो ये भी सारे के सारे रख दिए अलग से तय लगा के साइड में। बेटी से कहा कि भाई चाय बना ले जा। बेटी गई चाय बनाने। उससे पहले मैंने बच्चों के पापा के लिए काट दिया था तरबूज, क्योंकि उनको खाना था तरबूज, काफ़ी दिन का रखा था। फल फ्रूट हम कम ही खाते हैं, तो वो रखा रखा भी वैसे ही ख़राब ही हो रहा था। आधा आया हुआ था, मम्मी और नहीं भिजवाया था, आधा उन्होंने रख लिया होगा, आधा ऊपर भिजवा दिया कि बालक खा लेंगे। पर उनको क्या पता है ये बालक तो बिल्कुल भी ना खाए। और तरबूज की कहानी गाइस मैं आपको एक वक्त कभी फिर बताऊंगी, इतनी गंदी कहानी है जिसको देख के करके हमने इसको छोड़ दिया है खाना। नहीं तो हम पहले मैं और ननू तो खा ही लेते थे इसको, अब हम खाते ही नहीं हैं। फिर हमने पी चाय और बच्चों के पापा ने खाया तरबूज अपना। घड़ी बजाओ, देखो करेक्ट 4 बजे, और इस वाली में देखो 15 मिनट आ गए, और दोनों घड़ी गलत है, 4:02 हो रहे हैं। हाँ तू सही है, ये भी तो सही टाइम पे आया ये वाली घड़ी के नाम पे, है ना? दिया चाय। अभी चाय पियेंगे हम। अगर इसके ऊपर एक कलर अच्छा लगता है ना, पिंक। और जब मैं ले रही थी ना, ये कह रहे थे किसके लिए ले रहे हो पिंक? मैं नहीं पहनूंगी पिंक, है ना? आज तो दोनों ऐसे बैठे, तो छोटे छोटे बच्चों को ये वाले कलर पहना देते हैं ना, रंग बिरंगे हुए।
चाय ले ले अपनी। कब बनाऊंगा तेरा वीडियो? कब तक बनाओगे? जब तक है जिंदा हूँ, जब तक जिंदा हूँ। घड़ी तो ऐसे पहन के रहे हैं घर में। क्या घड़ी? जैसे इनकी मीटिंग चल रही पहनेंगे हम तो। हर 2 सेकंड बाद जैसे इनमें कोई मीटिंग आती है उस घर में भी। मैंने इतने सालों बाद घड़ी पहननी शुरू करी दोबारा। अच्छा में आने वाला है। अच्छा समझ पहले भी था। ये देखो, ये योगा भी है, पैर मेरा करा है। क्या योगा भी पैरे पैरे करता है तू घड़ी को? नहीं, उतार देता हूँ। झूठ मत बोल है। मैं उतार देता हूँ। सिलेंडर आ गए सबके? मुझे क्या पता, मैं सिलेंडर ही नहीं सबके। एनर्जाइज मंगाएंगे ना फिर। चाय पीने के बाद भगवान जी का मूड ऐसा हो जाता है गाइस। यहाँ 4 बजते हैं, 3-4 बजते ही और मौसम होना शुरू हो जाता है बढ़िया। भगवान जी भूल गए मेरे को लग रहा है कि मात कर जाए। थोड़ी थोड़ी बूंद आ रही है, देखो थोड़ी थोड़ी सी बूंदें आ रही है, तो थोड़ा सा मौसम अच्छा हो रहा है। अब हम बनाएंगे खाना। खाने में बनाएंगे आज राजमा, क्योंकि चावल नहीं बनेंगे गाइस। राजमा चावल नहीं बोल सकते क्योंकि चावल बहुत खा लिया, आज खिचड़ी खा ली, कल चावल खा लिए थे। लगे बड़े हैं बच्चे अपने अपने कामों में। इस टाइम की ड्यूटी इस टाइम की तो नहीं है, वैसे ही आज कर ही रही है गाइस। आज कलर की गैल गैल खुद भी हैप्पी हैप्पी फील कर रही है ना। तो मैंने कपड़े प्रेस कर दिए और अब करेंगे खाने की तैयारी। खाने में बनाएंगे राजमा, देखते हैं। और देखो बाहर ऐसा हो गया ना मौसम, तो इस वाले कमरे में घुटन सी हो रही। तो उसके बाद आ गई फिर मैं रसोई में और किया मैंने अपना शाम का काम। शाम को आज सुबह राजमा भिगो के रखे हुए थे, वही बनाए थे मैंने। साइड में प्याज मैंने पीस के रख ली थी और टमाटर भी मैंने पेस्ट बना के रख लिया था, और साइड में रख ली थी लंबी लंबी मिर्च काट के। राजमा में ऐसी मिर्चें ही अच्छी लगती हैं। और कढ़ाई के चौक, राजमा तो पहले उबल ही गए थे, चाय जब मैं पी रही थी तभी इनको उबालने रख दिया था। ये भी उबल के हो गए थे बढ़िया तरीके से सेट। और देखना गाइस इतने अच्छे से उबले हैं ये, और थोड़े अभी ये गाढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी गर्म करके। पानी भी गर्म करके डालूँगी, ऐसे नहीं डालूँगी क्योंकि गर्म पानी सही रहेगा। तो यहाँ पे ये राजमा बहुत अच्छे से पक गए। और इसमें मैंने थोड़ी सी दाल भी डाली हुई है, दाल मखनी होती है ना काली वाली, तो ये गाढ़े करने में इसको मैं हेल्प करती हूँ। और इसमें मैं कुछ भी फालतू मसाले नहीं डालूँगी, ना राजमा मसाला, ना मलाई, ना कुछ, क्योंकि हम ऐसे ही खाते हैं सिंपल सिंपल से। तो यहाँ पे फिर मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ाई और छौंक के लिए इसको तैयार कर दिया। मैं का छौंक देती हूँ इसको, और ये बढ़िया तरीके से एकदम से अच्छे गले हुए हैं। जो खड़े खड़े से गले होते हैं ना वो बेकार लगते हैं, वो मुंह में कचर कचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने छौंक के लिए पहले इसमें सरसों का तेल डाला, और तेल गर्म हो जाएगा जब उसमें मैं जीरा डाल दूँगी। और मैं मसाले में सिर्फ यही लूँगी, हल्दी मिर्च धनिया, और उस वाले डब्बे में से लूँगी मैं कसूरी मिर्च। बस यही सारे मसालों को मैं पहले इस पे जो टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है सबको इस पर डाल लूँगी। जैसे हरी मिर्च, ये हरी मिर्च पे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा सी लूँगी क्योंकि धनिया ही तो है ना, हम गरम मसाला यूज़ करते ना ही खड़े मसाले यूज़ करते। ऐसी सब्जियों में भी सिंपल सी ही बनाती हैं बिल्कुल। और ऐसे ही तो गाइस बहुत ही अच्छा टेस्टी और क्रीमी बनते हैं एकदम से ना, क्योंकि मैंने राजमा को बहुत ज़्यादा उबाल देती हूँ ताकि उसकी वजह से ना क्रीमी हो जाते हैं। और दूसरा इसमें प्याज होती है, प्याज को ना हमेशा कम पकाना चाहिए। जब भी राजमा बनाते हैं ना हम, तो प्याज़ों को ना ब्राउन नहीं करना चाहिए। जब वो गोल्डन पिंक सी नहीं हो जाती, जैसे कि थोड़ी सी वाइट, अभी ये ऐसी सी दिखाई दे रही है पिंक, मतलब थोड़ी सी हल्की सी ये पिंकिश हो जाती है, लाइट पिंक्स वाली ऐसी हो जाती है। तो उसकी वजह से ये अच्छे और क्रीमी से बनते हैं। तो अभी ये सब इतना ही होते हैं, मैं इसमें सारा फिर ये देखो ये इस टाइप का हो जाता है कुछ। उसके बाद में फिर मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। और थोड़ी सी शॉर्टेज मेरे पास है स्टैंड की, कैमरे की, तो इस वजह से मैं ब्लॉग थोड़ा सा ऐसे ही बना पाती हूँ। अब जल्दी ही ठीक हो जाएगी, जब ले आऊँगी मैं अपना स्टैंड फिर से मंगा लूँगी। उसके
उसके बाद में यहाँ मैंने मसाले डाल के और साथ ही पका दिया था। और बनाते बनाते मैं बीच में भूल ही गई थी कि मैंने वीडियो बनाई हुई है, फ़ोन रख दिया था साइड में। और फिर मैंने को याद आया, अरे वीडियो भी नहीं बनाई मैंने तो मसाला पक गया था। मसाला पक गया था जब इसके ऊपर तेल सा आ गया था ना, उसके बाद में मैंने इसको डाला था। और सॉरी गाइस, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई, स्किप हो गई वो वीडियो। तो यहाँ पे मैंने इसमें गर्म पानी भी डाल दिया था उबाल के। ऐसा होता है ना, कई बार हम काम में लग जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि ये काम, उस काम के बारे में सोचने लग जाते हैं, फ़ोन को साइड में रख देते हैं। यही कुछ मेरा हाल था। कुछ फ़ोन में बैटरी भी कम थी तो मैंने यहाँ पे चार्जर पे लगा के छोड़ दिया था इसको, और फिर भूल गई, मेरे को आगे वीडियो कंटिन्यू करनी थी। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ये राजमा हमारे बन के हो गए थे बहुत अच्छी तरीके से तैयार। और देख सकते हो आप, इसमें मैंने ना कोई मलाई का यूज़ करा। मलाई का यूज़ सिर्फ मैं पनीर की सब्ज़ी में करती हूँ, अदरवाइज़ किसी भी सब्ज़ी में नहीं करती। और देखो यहाँ पे कितने गाढ़े गाढ़े बन के तैयार हुए। साथ ही मैंने आटा भी गूँध दिया था और सैलेड भी काट दी थी साथ में ही। और जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी साथ साथ धो दिए थे। तो उसके बाद में फिर मैंने कहा कि चलो व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। छोटा है पर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और आप देख रहे हो मेरी थ्रेडिंग इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है, क्या ही करूँ, मेरी हर 15 दिन में ग्रोथ खड़ी हो जाती है ये। तो मेरे को तो बनवानी पड़ ही जाती है यहाँ पे। मेरे को अब फिर 2-4 दिन में ऐसा लग रहा है कि पार्लर जाना पड़ेगा। और मैंने अभी नवरात्रों से पहले ही बनवाई थी। नवरात्रों से पहले तो नहीं बनवाई थी, उससे पहले बनवाई थी, पता नहीं कुछ त्योहार था तभी बनवाई थी। होली पे बनवाई थी शायद से, होली तो नवरात्रों पे बनवानी थी पर बनवा नहीं पाई थी। तो व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक